अब आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन वो किसी गुंडे से कम नहीं और वो आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके पास एक काम आया। दरअसल वो आईजी दुबे ने उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने की सुपारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ दद्दा त्यागी के बड़े भाई को अभी भी कोई समझ नहीं पाया होता है कि दरअसल में वो छोटा भाई है, क्योंकि छोटे और बड़े की झड़प में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़े भाई की नकल करता आ रहा है। क्योंकि दोनों हम शकल थे इसीलिए उन्हें कोई ही समझ नहीं पाया होता है। तो शरद को सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। तो वहीं दद्दा त्यागी को गोलू की जान चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गोलू की वजह से उनका छोटा बेटा मारा गया है। तो अब त्रिपाठी के घर में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ होता है। वैसे गुड्डू भैया साहब दिखाई तो देते हैं लेकिन हवा चलने की वजह से वो चांस नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके पास एक ही मौका है। और वहीं इन सब की राजनीति की वजह से गुड्डू भैया का बिजनेस भी ठीक से नहीं चल पा रहा होता है। ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही सप्लाई हो रही थी। इसलिए यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम करना होगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। तो वहाँ गोलू जो है वो कॉलेज जाकर अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आती है जो काफी होशियार हैं और वो फैक्ट्री में काफी अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तब जाकर उनको कट्टों का कारोबार फिर से चालू हो सकता है और उनका बिजनेस जो है वो फिर से चल पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो अब जेल में है और यहीं पर हम देखते हैं कि लाला भी इसी जेल में भी मौजूद है। यहाँ पर लाला का वकील और उसकी बेटी लाला से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी वेल जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि गोलू के पिता जो कि पुलिस में है वो गोलू और गुड्डू पंडित के पास आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जो अफीम की खेती है वो जेपी यादव ने मुन्ना भैया के नाम कर दी थी, लेकिन अब नहीं रहे, इसलिए सारी जमीन जो है वो माधुरी के नाम पर है। और अब माधुरी जो मुख्यमंत्री बन चुकी है इसलिए उन्हें यह जमीन इलीगल रूप से ही अपने नाम करनी होगी, लेकिन इससे पहले उन्हें जेपी यादव को ढूंढना होगा। तो वहीं शरद जो है वो जेल में लाला से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उस पर ड्रग्स के धंधे के बारे में बात कर रहा होता है। शरद कहता है कि अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो हम तुम्हारी बेल करवा सकते हैं, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। जिसके बाद हम सीएम मैडम को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं जहां पर बहुत सारे मंत्री आए हुए थे, लेकिन वो सारे मंत्री जो वो चीफ मिनिस्टर मतलब कि माधुरी भाभी से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे होते, जिससे कि माधुरी भाभी को मालूम चलता है कि इन सभी के पीछे बाहुबलियों का हाथ है, इसलिए ये लोग इतने उड़ रहे हैं। जिसके बाद हम आईजी सर मतलब कि दुबे जी को देख पाते हैं जिसके पास वाल्मीकि का कॉल आता है। वाल्मीकि कहता है कि 3 दिनों से वो लोग गुड्डू भैया के घर पर बैठे हुए, वो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर के अलावा और कोई काम नहीं करता है, इसलिए उन्हें गुड्डू भैया को मारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तब वाल्मीकि यहाँ पर दुबे को अपना प्लान के बारे में बताता है। मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाना चाहता है और उसमें वो गुड्डू भैया को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहता है और वहीं पर वो उसे मार देगा, जिस पर कि आईजी सर भी मान जाते। तब कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए न्योता भिजवाया जाता है, जहाँ पर की गुड्डू भैया कहते हैं कि वो शायद ही आ पाएंगे और यहाँ पर गोलू भी यही कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर हवा ठीक नहीं चल रही, लेकिन गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से बहुत प्यार है इसलिए तो वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। तो वही गोलू जो है वो कप सम्मेलन के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो जेपी यादव के बारे में पता करने वाली थी और यह सब कुछ स्नाइपर दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद गोलू जो है वो कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है जहां पर कि वो एक मंत्री से मिलती है और उससे जेपी यादव के बारे में पूछती है, लेकिन वो जो मंत्री है उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो बताती है कि बाजू में ही उसके आदमी खड़े हैं, तो इसलिए अगर उसे भूत नहीं बनना तो जल्दी से बता दे। तब जाकर वो जेपी यादव के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वहीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए गुड्डू भैया जो वहां पर पहुंच चुके होते हैं, यहाँ पर जब तक गोलू नहीं आती तब तक उन्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे, वो तो तुरंत अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वो एक चीफ गेस्ट के रूप में आए होते। यहाँ गोलू जो है वो कवि सम्मेलन से लौट रही थी, तभी वह देखती है कि बहुत सारे चेकिंग वगैरह चल रही है। यह चेकिंग क्यों चल रही है उसे नहीं मालूम। तो वहीं वाल्मीकि यादव ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी चीफ गेस्ट के रूप में। जब गुड्डू भैया ऊपर प्रतियोगिता के विनर को इनाम देने जाएंगे तब वहाँ गुड्डू भैया को मार देंगे। यह बात तो तुरंत ही आईजी सर को भी बता देता और उन्हें बताते हैं कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आईजी सर तुरंत ही माधुरी भाभी के पास कॉल करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो माधुरी भाभी भी मान जाती है और वो गुड्डू भैया को मारने के लिए कह देती है। जिसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार की एंट्री होती है और वो प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। बाद में एटीट्यूड दिखाते हुए गुड्डू भैया के बाजू में भी बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि गुड्डू भैया कौन है। तो वही गुड्डू भैया के आदमियों को कुछ लोगों पर शक हो जाता है, इसलिए उनका जब पीछा करते तो यहाँ पर गुड्डू भैया के लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। तो वही गोलू को अपने पिताजी से पता चलता है कि पुलिस वालों को कुछ टिप मिली कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला। गोलू तुरंत ही समझ जाती कि क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए निकलती है और गुड्डू भैया को फोन करके बता देती है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम बाहर ना निकलना। और इधर यहाँ गुड्डू भैया के लोगों को बुरी
बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। जिसके बाद गुड्डू भैया और भोजपुरी सुपरस्टार जब स्टेज पर जा रहे होते तो यहाँ पर वह सुपरस्टार गुड्डू भैया से कहता है कि वो कौन है, जिस पर कि एक आदमी के द्वारा जब उससे सुपरस्टार को मालूम चलता है कि वो यहाँ के बाहुबली है तो वह गुड्डू भैया से माफी मांगता है। तभी यहाँ पर वाल्मीकि जो है वो गुड्डू भैया के सामने आ जाता है और तभी यहाँ पर उनके बीच में झड़प शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वाल्मीकि के सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया और वाल्मीकि गैंग के बीच में गन फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मौका देखकर गुड्डू भैया टेंट में घुस जाते हैं जहाँ पर वाल्मीकि के लोगों ने उस टेंट को बुरी तरीके से घेर लिया होता है। लेकिन जैसे जैसे वाल्मीकि के लोग अंदर जाते जा रहे थे गुड्डू भैया उन्हें चुन चुन कर मारते जा रहे थे। आखिर में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया और वाल्मीकि ही बचे थे। वाल्मीकि ने गुड्डू भैया के ऊपर गन तान दी लेकिन सही समय पर गोलू यहाँ पर आ जाती है और वाल्मीकि को कार से उड़ा देती है। बाद में गुड्डू भैया को मालूम चलता है कि वाल्मीकि एक सरकारी ऑफिसर था और वो यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार को भी बेरहमी से मार देता और जो गन थी वो उसे वाल्मीकि के हाथ में थमा देता है। तो पिछली रात को जो कुछ भी हुआ था उस वजह से माधुरी भाभी की सरकार का विरोध होने लगा था कि यह सरकार जो इस प्रदेश में नहीं चल सकती, जिस वजह से हाय हाय के नारे भी लगने लगते हैं। तो वहीं गुड्डू भैया जो वो त्रिपाठी चौक पर पहुंचते हैं जहाँ पर की त्रिपाठी के जो पुतले गुड्डू भैया उन्हें मिटा देता और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी को कोमा से होश आ जाता और वो पूरी तरह से स्वस्थ है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका थर्ड एपिसोड में जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।